नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केवीएस पीजीटी हिंदी के लिए विशेष जो पाठ्यक्रम लगाया गया है उसमें क्रम से अध्ययन करने वाले हैं और शुरुआत करते हैं कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तकें लगाई गई हैं। आज मैं शुरुआत करता हूं कक्षा 6 में जो हिंदी की पुस्तक लगाई गई है बसंत। तो बसंत जो पुस्तक है उसमें जितने भी अध्याय हैं, जितने भी पाठ हैं, उन सब का क्रम से अध्ययन आपको प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध रहेगा और उम्मीद करता हूं कि आपकी सफलता के लिए यह निश्चित रूप से ज़रूरी भी है और आपको चाहिए भीगा। तो शुरुआत करते हैं। पहली जो कविता है कक्षा 6 की जो पुस्तक है बसंत, उसमें पहली कविता वह चिड़िया जो ये कविता है, ये केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी हुई है। और मैं आपको बता दूं केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में जो थे कमसीन, जो आज बांदा जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और केदारनाथ अग्रवाल की मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। जन्म 1911 ईस्वी में और मृत्यु 2000 ईस्वी में उनकी होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और केदारनाथ अग्रवाल है वो तीसरे सप्तक के कवि हैं। आप सब जानते हैं कि तार सप्तक जो था वो पहला तार सप्तक 1, तार सप्तक 2 और तार सप्तक 3, ऐसे ये 4 सप्तक रहे हैं। उनमें से तीसरे सप्तक के कवि एवं सदस्य के रूप में केदारनाथ अग्रवाल का नाम लिया जाता है। केदार जी जो थे पेशे से एक वकील थे, वकालत का काम करते थे। और इन्होंने जो रचनाएं रची उसमें प्रारंभिक रचनाएं हैं वो मार्क्सवादी थी और बाद में प्रगतिवादी धारा के कवि ये बन करके आगे अपनी हिंदी साहित्य में सेवाएं देते हैं। और इनको अपूर्व नामक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपूर्व नामक काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपूर्व काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है जो 1986 ईस्वी में उनको उपलब्ध होता है। मैं एक एक प्रश्न को बड़ी ही शानदार तरीके से तैयार करके आप लोगों के सामने उपस्थित कर रहा हूँ और ये मेरे हाथ के लिखे हुए स्वयं के नोट्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको और भी ज़्यादा पसंद आएंगे। केदार की प्रमुख रचनाओं की जब चर्चा होती है तो केदार की प्रमुख रचनाओं में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले नींद के बादल, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापें, नींद के बादल, ये 2 बार आ गया पर ध्यान रखें इसका। नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, देश देश की कविताएं, पंख और पतवार, हे मेरी तुम। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है वो युग की गंगा, नींद के बादल, लोक तथा आलोक, और इसके बाद में देश देश की कविताएं तथा पंख और पतवार, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, हे मेरी तुम, इसमें भी पूछा गया है, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। और इनका जो साहित्य है अपूर्व, ये पहले भी बताया जा चुका है। ये जो काव्य संग्रह है इसके ऊपर 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया जाता है। केदार को लिखने की जो प्रेरणा है वो किससे मिली? तो देखो, कविता लिखने की प्रेरणा केदार को अपने गुरु रामकृष्ण सिलीमुख से मिलती है। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि केदारनाथ अग्रवाल जो कविता लिखने के लिए किसे अपना गुरु मानते थे और उनको प्रेरणा किन से मिली, तो राम कृष्ण सिलीमुख से उनको प्रेरणा मिलती है। नया साहित्य वह, हंस पत्रिका में केदार की कविताएं छपती रही हैं। एक तो नया साहित्य और एक हंस पत्रिका। आप हंस पत्रिका के बारे में जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा 1930 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। तो इसी पत्रिका में केदार जी लिखते थे। साथियों, वह चिड़िया जो कविता केदारनाथ अग्रवाल जी ने जो लिखी है, उस कविता का सार क्या है, तो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि 6th क्लास की ये कविता है और आपको ने बहुत बार पढ़ी होगी, फिर भी मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस में खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये कविता थी, आपको ध्यान होगा। और इस कविता का जो सारांश निकल के आता है वो क्या है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी इस कविता के माध्यम से साहसी मनुष्य के, ध्यान रखना, साहसी मनुष्य के विभिन्न गुणों के बारे में बताया है। इस कविता में साहसी मनुष्य के विभिन्न गुण बताए हैं। एक तो ये ध्यान रखना है, उन्होंने इन समस्त
लक्षणों को एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया पर, ध्यान रखना जो चिड़िया है उसके पंख नीले हैं, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने इन समस्त लक्षणों को एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया पर प्रतिबिंबित करते हुए हमारे सम्मुख प्रकट किया है। वह छोटी सी चिड़िया एकांत एवं निर्जीव घने वन में भी अपनी सुरीली आवाज़ के माध्यम से एक नवीन जोश एवं उमंग जान भर देती है या उमंग पैदा कर देती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये चिड़िया एक तो एकांत को ज़्यादा पसंद करती है और दूसरा निर्जीव जो जगह है जहाँ पर जीवन नहीं है वहाँ पर ये चिड़िया रहती है। और आगे मैं बताऊंगा इसी कविता का सार। इसी प्रकार उफनती नदी की विकट एवं विषम स्थिति की जानकारी होने के बाद भी वह उसमें से अपने चोंच से पानी की बूंदें भर लेती है, चोंच में पानी की बूंदें भर लेती है। अर्थात यह छोटी चिड़िया उनके लिए एक प्रेरणादायक स्रोत हो सकती है कि इतने बड़े समुद्र में इतनी बड़ी नदी से भी वो अपना जो आवश्यकता की चीज़ है मानी पानी है वो उसको निकाल लेती है, ले लेती है, अपना हिस्सा ले लेती है। वो जीवन में बाधाओं से हतोत्साहित होकर के संघर्ष से विमुख हो गए हैं, उन लोगों के लिए भी विशेष प्रेरणा है कि वो हतोत्साहित ना हो, वो संघर्ष से विमुख ना हो। जैसे चिड़िया निरंतर संघर्ष करती है और बड़ी बाधाओं के साथ भी संघर्ष करते हुए विजित होती है, ऐसी ही प्रेरणा इस कविता यह वह छोटी चिड़िया वह चिड़िया जो इस कविता में यह प्रेरणा दी गई है। इसके बाद में इस कविता का जो सार संग्रह था इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में कि केदारनाथ अग्रवाल जो भी आपने पढ़ा है उसी में से प्रश्न देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल के गुरु एवं अध्यापक कौन थे? तो अभी ये प्रश्न आया था कि रामकृष्ण सिलीमुख ये इनके जो कविता लिखने में अग्रणी थे, इनको वो गुरु मानते थे, इन्हों से उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की थी, इन्हों से सीखा था। छोटी चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? तो इनके पंखों का रंग नीला था। और ध्यान रखें कविता के अनुसार माने वह चिड़िया जो कविता के अनुसार चिड़िया को किससे प्यार था, वह किन किन चीज़ों से वह छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली चिड़िया किस किस से प्यार करती थी? तो ध्यान रखना एक तो नदी से है ना, और एक हम कहेंगे कि एकांत से, और एक है वन्य से माने वन से। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि केदार को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो ये आप सब जानते हैं कि 1986 ईस्वी में अपूर्वा नामक साहित्य संग्रह पर, काव्य संग्रह पर उनको 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं विजन से मुझे बहुत प्यार है। वाक्य में विजन जो शब्द आया है इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना साथियों, विजन शब्द का अर्थ होता है एकांत स्थान। तो चिड़िया को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? एकांत स्थान। ये एक कविता थी वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी हुई। इस कविता के जो छोटे प्रश्न थे, जो कविता का सार था और जो कविता से बनने वाले छोटे प्रश्न थे जो KVS PGT के लिए अति महत्वपूर्ण है, उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ जोड़ने की कोशिश की गई है। और उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। आप इसी प्रकार लगातार चैनल पर बने रहें। आपको प्रतिदिन इस हिंदी साहित्य के जो जितने भी पाठ्यक्रम में हिंदी की पुस्तकें लगाई गई हैं उन सब का क्रम से अध्ययन आपको करवाया जाएगा। आप वीडियो पर लगातार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।